हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8x माइनस 8y प्लस 32 इक्वल टू 0 falls wholly in the option 1 first quadrant, option 2 second quadrant, option 3 third quadrant और option 4 none of this। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है और इसके रिगार्डिंग हमें इस कर्व के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये कर्व जो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो रहा है पूरी तरह से। ठीक है, नाउ जो कर्व की इक्वेशन है वो मुझे कुछ इस तरह से दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8x माइनस 8y प्लस 32 मेरा इक्वल है 0 के। इसे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बाकी बचे हुए टर्म को मैं आरएचएस वाली साइड में लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी मेरे कर्व की इक्वेशन। अब बच्चों यहां से देखना कि ये जो कर्व की इक्वेशन है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इस पैराबोला के लिए क्या होगा, जो इसकी एक्सेस है ये x इक्वल टू वाई लाइन यानी y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी और जो इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या होगी, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। इक्वेशन 1 represents parabola whose axis is y इक्वल टू x। इसकी एक्सिस जो है y इक्वल टू x लाइन हो जाएगी एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है उस पर टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगी। ठीक है, नाउ इन दोनों को देखते हुए हम इस पैराबोला को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज बच्चों ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। नाउ इस पैराबोला के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं सबसे पहले, तो ये मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इस पैराबोला के लिए क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है। दूसरा हमें बोला गया है कि दूसरा हमने फाइंड आउट किया हुआ है कि इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन इस पैराबोला के लिए एक्सिस हो जाएगी। तो ये पैराबोला मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नाउ मुझे ये चेक करना है अब कि ये पैराबोला वैसे तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, पर ये क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगा तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा इसका कर्व। ठीक है, तो मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन में क्या करना होगा, पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y के रिगार्डिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि ये y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर y को 0 रखेंगे और x के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करता है। नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं इक्वेशन 1 में तो मेरे पास क्या इक्वेशन मिलेगी, वाई स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा 8y माइनस 32 के। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा और इसे मैं लिखूं तो ये हो जाएगा y प्लस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ बच्चों देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें y की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पैराबोला का y एक्सिस से कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है।
This equation gives no real values of y, hence parabola does not intersect y एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली हम एक्स एक्सिस के लिए भी चेक करते हैं कि क्या एक्स एक्सिस पे इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं या नहीं आते। नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो क्या होगा बच्चों, मेरा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 8x माइनस 32 के। यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये भी प्रीवियस इक्वेशन के सिमिलर ही है, बस यहाँ y की जगह क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास x की भी कोई रियल वैल्यूज नहीं होगी जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। दिस इक्वेशन गिव्स no real values of x, hence parabola does not intersect x axis। नाउ बच्चों, अब हमने देख लिया कि पैराबोला न तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमने यहां से देखा था कि पैराबोला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। जब ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जा पाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कि पैराबोला जो है पूरी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिचुएटेड होगा। हेंस वी कैन से दैट गिवन कर्व, जो कि क्या है, एक पैराबोला है, इज लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जो हमारा कर्व है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।